बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और रजब के महीने पे आमतौर पे बनाई जाती है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसके साथ ही ये जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। इसी नाप से अगर आप टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। मैदा 1 किलो, सूजी 1 पाव, पिसा हुआ नारियल आधा पाव, सफ़ेद तिल आधा पाव, 12 अदद इलायचियों का पाउडर बना लिया है। 1 कप घी इसमें ऐड करेंगे, चीनी 2.5 कप, गर्म पानी 1 कप, खसखस ऑप्शनल है, ये 3 से 4 खाने के चम्मच। तो खसखस को मैंने इस तरह से पानी में भिगो दिया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको पानी में इस तरह से भिगोकर और ये खसखस ऊपर आ जाएगी, मिट्टी इसके नीचे बैठ जाती है। तो आप ऊपर से इसको चम्मच के साथ ऐसे आराम से निकाल लीजिए। ये खसखस हमने इसमें ऐड कर ली है। सारी चीज़ें एक ही तसले में या किसी एक ही बाउल में रख लीजिए। अब जो चीनी है उसका हम शीरा बना लेंगे। तो चीनी में हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। इसका हमें 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना है, सिंपली हमें चीनी को पानी के अंदर हल करना है। ये हमने साइड में रख दिया है। अब तो घी भी मैंने इसमें डाल लिया है और पहले मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर रही हूँ ताकि सब कुछ इवनली मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा शीरा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। चीज़ों का जो भी मेजरमेंट मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसी नाप से आप तमाम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। ना बहुत ज़्यादा सख्त होंगी, ना बहुत ज़्यादा नरम होंगी, ना ही बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी होंगी। तो ये देखिए, ये इसको मैंने इसका डो तैयार हो गया है और इसको गूंद लिया है मैंने। अब इसको ढक कर मैं आधे से 1 घंटे के लिए बाहर ही छोड़ दूँगी, फ्रिज में नहीं रखना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 1 घंटे बाद अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने काउंटर क्लीन कर लिया है और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अपने हाथों पर भी अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। बेलन के ऊपर भी मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि वो चिपके नहीं। मैंने आधा डो ले लिया है उसमें से, क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो हैंडल करना मुश्किल होता है। तो आधा डो मैंने लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इस तरह से आके गूंद लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसको ऑयल लगा के ही आपने इसको प्रेस करना है, खुश्का इस पर बिल्कुल नहीं लगाना और इसको हल्के हल्के से प्रेस करके इस तरह से बेल लेना है। अब डो को आहिस्ता आहिस्ता बेलन के साथ बेल लेंगे। अब किसी भी शार्प एजेस वाला, यानी शार्प जिसकी तरह तेज़ किनारे हों, गोल शेप का आप कोई भी कंटेनर ले लें जिससे आप इसको कट कर सकें। इस तरह का कटर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं जिससे आप इसको गोल शेप में ला सकें। तो मैंने एक स्टील का ग्लास यूज़ किया है, उससे बहुत आराम से इस तरह से टिक्कियाँ कट जाती हैं। बाकी के जो एजेस होंगे वो हम हटा लेंगे और ये टिक्कियाँ सारी तैयार करके एक दफ़ा में ही हम रख लेंगे। उसके बाद हम इसकी फ्राइंग जो है वो इकट्ठी स्टार्ट करेंगे। तो टिक्कियाँ इस तरह से मैंने एक प्लेट में रख ली हैं तैयार करके। अब फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर हमें ये टिक्कियाँ फ्राई करनी है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। थोड़ा सा डो मैंने इसमें डाल के देखा है, वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें टिक्कियाँ डाल देंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। जब ये ऊपर आने लगे तो आप एक टिक्किया को टर्न करके देख लीजिए, अगर नीचे से वो ब्राउन हो गई है तो फिर आप उसको पलट लीजिए और इसी तरह से हमें इनको दोनों साइड से ही ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर दे। तो ये टिक्कियाँ जब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकालते जाएंगे और फिर दूसरा बैच फ्राई करेंगे। बैच को फ्राई होने में तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी सारी टिक्कियाँ भी फ्राई कर ली हैं बना के। तो ये हमारी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छी सी हमारी ये तैयार हुई हैं मीठी टिक्कियाँ। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। खस्ता भी हैं और अंदर से नरम भी हैं।
टिक्कियों को आप किसी भी एयर टाइट जार में या फिर किसी प्लास्टिक बैग में बंद करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बासी नहीं होती हैं, ना ही ख़राब होती हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।